जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जूही और आज हम इस वीडियो के जरिए डिस्कस करेंगे सहजन के फ़ायदे। तो सहजन के नाम से आप सभी परिचित होंगे और उसका उपयोग आप सभी अपने घरों में करते हैं और इसके इतने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी कि औषधीय गुण होते हैं। तो वो सभी गुणों को आज हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि कॉमन ये सब्जी तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन कई सारे इसके ऐसे फ़ायदे हैं जिनके बारे में हम शायद अभी नहीं परिचित हैं। और कोरोना वायरस जैसी इस महामारी में अभी तक इसका वैक्सीन नहीं, कोरोना वायरस की वैक्सीन का निर्माण नहीं किया गया है। तो तब तक डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि हमें अपनी इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखना होगा, ताकि हमें क्या है, अगर कोरोना वायरस से हम ग्रसित होते भी हैं तो उससे हम जल्दी रिकवर कर जाएं या फिर हमें वो बीमारी हो ही ना। तो उसी तरीके से ये सहजन जो है हमारी इम्यूनिटी को तो स्ट्रांग बनाता ही है और भी इसके अनेकानेक फ़ायदे हैं, जिसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए ताकि इसके फ़ायदे के बारे में आपको पता चल सके। तो ये एक भारत जो है सहजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है। इसके कॉमन नेम सहजन के नाम से ही हम जानते हैं और इंग्लिश में इसको ड्रम स्टिक या फिर इसको मोरिंगा भी बोला जाता है और इसका जो बॉटेनिकल नेम यानी कि वानस्पतिक नेम है वो है मोरिंगा ओलिफेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहजन में जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट और इवन सारे मिनरल्स यानी कि सारे खनिज, कोई भी ऐसा खनिज नहीं है, मिनरल्स नहीं है जो इसमें नहीं पाया जाता हो। प्रोटीन्स, विटामिन्स, हर एक चीज़ इसमें पाई जाती हैं। कुछ फैक्ट्स हम यहाँ आपको बताते चलते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि इसमें क्या होता है, 7% जो होता है इसमें विटामिन सी संतरे की तुलना में भी अधिक पाया जाता है। संतरा आपको पता है खट्टा फल होता है तो उसमें विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उससे भी 7% ज़्यादा सहजन में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे। और इसमें होता है 17% कैल्शियम पाया जाता है, दूध से भी ज़्यादा। हालांकि हम जानते हैं कि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के मजबूत बनाने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। तो उससे भी 17% ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है और 25% इसमें पालक से भी ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा आप सोचते हैं, लेकिन उससे भी 25% ज़्यादा होती है। इसमें 10% ज़्यादा विटामिन ए होता है गाजर की तुलना में। गाजर आप सभी जानते हैं कि उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए होता है, लेकिन उससे भी 10% ज़्यादा इसमें विटामिन ए पाया जाता है। और नेक्स्ट ये कि इसमें 15% ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है केले की तुलना में। बनाना में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोटेशियम ऐसा कहा जाता है कि पाया जाता है, लेकिन उससे भी 15% ज़्यादा की पूर्ति होती है सहजन को खाने से। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं। अब हम इनके बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो इसके फ़ायदे सबसे पहला कि ये कि अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत या फिर अस्थमा जैसी बीमारी है, तो सहजन के सेवन से आपको वो बीमारी नहीं होंगी, या फिर अगर है भी तो वो ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है। और जो सेकंड थिंग ये है कि इसमें सहजन में बहुत ज़्यादा फाइबर्स यानी कि रफेज की मात्रा पाई जाती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर बना रहता है। थर्ड थिंग ये कि इसमें अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की मात्रा अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ है आपको, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है सहजन। और सहजन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं कि सहजन के फल, पत्ती, तना और इसके जड़ भी, यहाँ तक कि कई सारे मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। स्किन के लिए भी बहुत ये लाभकारी होता है, क्योंकि स्किन जैसे मैंने बताया कि एंटी फंगल और एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल जैसी इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो उससे हमारी स्किन की जो रौनक है वो भी बनी रहती है। जो आपका है ये हमें कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने में मदद करता है। अगर सहजन का सेवन आप प्रॉपर रूप से यानी कि नियमित रूप से करते हैं तो कैंसर होने का भी खतरा कम रहता है। हमारी हार्ट डिजीजेज यानी कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है,
तो ध्यान रखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो वो क्या करेगा, उसको बैलेंस करने का काम करता है। बट लो ब्लड प्रेशर में नहीं, ये हमेशा काम करता है हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में, यानी कि बैलेंस करने में उसको काम करता है। नेक्स्ट थिंग जो है, हमारी बोन्स को मजबूत रखने का काम करता है। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि इसमें 17% दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी हड्डियों को भी ये मजबूत बनाने का काम करता है, क्योंकि कैल्शियम का ही रोल होता है हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाने में। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको एनीमिया है, एनीमिया का अर्थ होता है खून की कमी, तो अगर हमारे बॉडी में खून की कमी है तो उसकी भी पूर्ति सहजन क्या करता है, खून की पूर्ति हमारे बॉडी में करता है, क्योंकि इसमें पालक से भी 25% ज़्यादा इसमें आयरन पाया जाता है। आयरन इसमें 25% पालक से भी ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पोटेशियम भी मैंने बताया, जो कि आपके हाई बीपी को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। और हमारे बॉडी में जो फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थों की पूर्ति है, उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन से रिलेटेड जैसे कि अल्जाइमर बीमारी में क्या होती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, पार्किंसन डिजीज़ है, तो इन सब बीमारियों से भी लड़ने में ये सहजन जो है काम करता है। तो ये सारी खूबियाँ हैं। और मैंने स्किन के बारे में भी आपको बताया। एक तरीके से आपको एंटी ओबेसिटी का भी काम करता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, तो इसमें एक एसिड पाया जाता है जो कि एक एंटी ओबेसिटी उसके अंदर क्वालिटी होती है। उस एसिड में एंटी ओबेसिटी मतलब मोटापा, और एंटी मतलब उसके जस्ट ऑपोजिट। तो ओबेसिटी से भी लड़ने में ये कारगर साबित होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये सारी हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि बेनिफिट्स के बारे में। और भी इसके हजारों फ़ायदे हैं जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो ये कुछ जो हम आम बीमारियाँ हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। कुछ इसके नुकसान भी है, वो भी मैं आपको बताते चलती हूँ। जैसे मैंने बोला कि आपको हाई बीपी में ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आप सहजन के फ़ायदे से मैंने अवगत कराया आपको, तो वो आपको बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो इसका सेवन आपको करना हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी आपको है और फिर से वो बहुत ज़्यादा लो कर देगा। तो आप एक बार डॉक्टर से, अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो सहजन का सेवन आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, तभी उसका सेवन करें। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर को भी कंट्रोल करने में काम करता है। तो लेकिन अगर आपको बहुत अत्यधिक यानी कि बहुत एक्सेस अगर यूज़ करते हैं सहजन का, तो वो भी आपको शुगर लेवल आपका बहुत डाउन कर देगा, तो वो भी एक तरीके से हानिकारक साबित हो सकता है। तो जिनको भी ये सभी बीमारियां हैं वो एक बार डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, तभी इसका सेवन करें। और ये एक मतलब आप कह सकते हैं इसके अंदर चमत्कारी गुण होता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है मृत्यु के अलावा, डेथ तो अलग ही चीज़ हो गई जिसमें ज़िंदगी ही नहीं बचती है, लेकिन डेथ के अलावा ऐसी कोई बीमारी शायद नहीं होती है जिसमें सहजन के गुण, सहजन फ़ायदेमंद नहीं साबित होता है। तो आप इसका प्रॉपरली सेवन करते रहें, क्योंकि इस समय में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि हमारी इम्यूनिटी ही हमारी जान बचा सकती है इस कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी में, जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं बनाया गया है। तो सहजन का नियमित सेवन करते रहें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए, ताकि जितनी भी छोटी छोटी बीमारियां या फिर इस तरीके की जितने भी वायरस, क्योंकि अब देखिए इसकी वैक्सीन अभी जब तक नहीं बनती है तब तक सभी के मन में डर बना हुआ है कि किस तरीके से ये ठीक होगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। तो ये हैं सहजन के फ़ायदे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए ताकि उन्हें भी पता चल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट वीडियो मैं बनाती हूँ उसके अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।